कि हम एक पार्टी के रूप में अब इस राज्य के सामने दस्तक देंगे। लगभग 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बनाने का एक इतिहास भी रचेंगे। यानी कौशल और जो पूंजी का मिलन है, यह करते हुए जनसुराज पलायन पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। इस राज्य में कितने बड़े लोग पकड़े गए हैं शराब पीकर या शराब पीते हुए, और कौन नहीं जानता है कि पहले दुकानों पर जाना पड़ता था, अब घर में इसकी सप्लाई है। यदि जाति ही अपने समाज की सच्चाई होती तो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ वोट कैसे मिल जाता? ये सभी दलों ने महिलाओं को ठगा है और ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें वो अब तक ठगी जाती रही हैं। सवाल तो ये है कि 2 अक्टूबर को अब जो जनसुराज अभियान है वो एक पार्टी की शक्ल लेने की। जी जी। क्या को लेकर क्या कुछ करेगी आगे पार्टी? देखिए, जनसुराज अभियान जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2022 से भितिहरवा से प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा की शुरुआत की, और जो हम लोगों की प्रारंभिक सोच है वो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, उसका अब एक परिणाम निकलने वाला है कि हम एक पार्टी के रूप में अब इस राज्य के सामने दस्तक देंगे। लगभग 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बनाने का एक इतिहास भी रचेंगे। जो प्रशांत जी की अपनी राजनीतिक उनका जो राजनीतिक मिशन रहा है, वो एक तरह से उसका एक कदम और आगे बढ़ना है, जनसुराज का एक पार्टी के रूप में बनना। अच्छे लोग राजनीति से जुड़ें, यह उनकी कोशिश रही है, और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए एक दल के रूप में जनसुराज अब 2 अक्टूबर को अस्तित्व में आने जा रहा है। हमारा संविधान लगभग बन के तैयार है, उस पर चर्चा हो रही है, लोगों से रायशुमारी हो रही है। यह भी पहला अवसर है जब कोई दल अपने संविधान पर आम आदमी से चर्चा कर रहा है और उसका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रारंभिक जनसुराज का हुआ था लोगों के साथ एक साझा संवाद कायम करते हुए उनकी समस्याओं को उनकी ज़मीन पर जाके समझना, दूसरे किसी माध्यमों से नहीं, सीधे उनके साथ रूबरू होकर उनसे साक्षात्कार करते हुए उनको जानना और अपनी बात बताना, जो प्रशांत जी करते हैं। ख़ास तौर पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है, जिसे आप दशा कहें, दुर्दशा कहें, जो भी कहें, उसके कारण क्या हो सकते हैं। इसकी पड़ताल कोई होनोलुलु से आके कोई व्यक्ति नहीं करेगा, इसकी पड़ताल आपको खुद करनी होगी। आपको अपने बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए, इस पर आपको चिंतन करना होगा। उनकी शिक्षा, उनका रोजगार और बढ़ते पलायन को रोकने पर विचार करना चाहिए। यह जो हमारे मूल में है, जनसुराज के मूल में, इसी को सामने रखते हुए यह दल बनेगा, जिसका जो अस्तित्व में आते ही चुनावी प्रक्रिया में दल के रूप में शामिल होगा और 243 विधानसभा चुनाव और अन्य चुनावों में भी फिर आगे भागीदारी करेगा। अच्छा, पलायन की आपने बात की, पलायन और रोजगार जो है वो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। इसको लेकर क्या करेगा जनसुराज? देखिए, मूल मामला यह है कि प्रशांत जी की एक बात और हमें समझनी चाहिए, जिस पर अमूमन हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। हम केवल कहते हैं कि यहाँ से मजदूरों का पलायन है। दरअसल अपने राज्य से मजदूरों का पलायन है, विद्यार्थियों का पलायन है और पूंजी का पलायन है। जनसुराज ये मानता है कि यदि पूंजी के पलायन को रोका जाए, यानी जो बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, जैसा वो उदाहरण देते हैं कि 26 लाख करोड़ रुपया हमने जमा किया पिछले 30-35 वर्षों में, उसका हमको वो हिस्सा नहीं मिलता जो भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है। यदि CD रेशियो की बात करें तो हमें उसका 70% मिलना चाहिए ऋण के रूप में। तो हमारे राज्य में पूंजी उपलब्ध है नहीं, तो आप यहाँ रोजगार लगा नहीं सकते हैं। तो जनसुराज की ये कोशिश होगी कि यहाँ लोगों को पूंजी उपलब्ध हो और कौशल उपलब्ध हो। आपके पास जब तक हुनर नहीं होगा तो पूंजी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो हुनर यानी कौशल और जो पूंजी का मिलन है, यह करते हुए जनसुराज पलायन पर रोक लगाने की कोशिश करेगा, पलायन से मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगा। आवश्यक है कि उसके लिए आपके पास कौशल हम तभी दे सकते हैं जब शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था अपने यहाँ हो, जिसमें कौशलों के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्थान हो। अभी हाल ही में शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है कि 1 घंटे के अंदर। देखिए, ये इससे क्या फायदा क्या होगा शराबबंदी? शराबबंदी है कहाँ, शराबबंदी की एक नीति बनी थी जिसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, और उससे जो राजस्व का घाटा है वो तो एक तरफ है, लेकिन वो समाज जो सबसे हाशिए का समाज है, उसकी महिलाएं इतनी पीड़ित हो रही हैं कि उसका पति पकड़ के जा रहा है। बताइए, इस राज्य में कितने बड़े लोग पकड़े गए हैं शराब पीकर या शराब पीते हुए, और कौन नहीं जानता है कि पहले दुकानों पर जाना पड़ता था, अब घर में इसकी सप्लाई है। बड़े बड़े माफिया इससे जुड़े हुए हैं, एक पूरा का पूरा नेक्सस बना हुआ है जो मिलजुल के शराब की सप्लाई तो कर ही रहा है। तो हम जब जनसुराज कहता है कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो वास्तव में वो जो
समाज जो हाशिए का समाज है, जो जहरीली शराब पी के मर रहा है और कहने वाले लोग कहते हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। तो ऐसी स्थिति में एक तो उनका भी बचाव हो। महिलाएं, पुरुष जब चले गए जेल, महिलाएं क्या करती हैं? महिलाओं का जो समय रोजगार का है, कमाई का है, वो उनको बिताना पड़ता है थाने में, कचहरी में। तो एक तो उनके रोजगार का भी घाटा है। पति जो कमाने वाला था वो चला गया, ये जो कमाने वाली हैं ये घूम रही हैं थाने से कचहरी तक। तो एक बड़ा वर्ग जो हाशिए का वर्ग है वो अधिक परेशानी और अधिक कष्ट में है। राजस्व का घाटा तो है ही है। अच्छा ज्ञान जी, आप संस्थापक सदस्य रहे हैं जनसुराज जी, अभियान जी। के, लंबे समय से आप ग्राउंड पे काम करें। बिहार का एक सबसे बड़ा मुद्दा है जाति के नाम पे वोट, जाति समीकरण। जी। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये एक ऐसा फैलाया हुआ भ्रम है जिसको दूर करने की कोशिश जनसुराज कर रहा है। यदि जाति ही अपने समाज की सच्चाई होती तो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ वोट कैसे मिल जाता? इसलिए यह तो फैलाया गया एक भ्रम है जिसको दूर करने की कोशिश जनसुराज कर रहा है कि सिर्फ जाति से ही राजनीति नहीं की जाती। आप बिहार के किसी भी प्रांत का जो मुख्यमंत्री है, आप उनका नाम लीजिए और बताइए कि क्या उनकी जाति के सर्वाधिक लोग उस राज्य में रहते हैं? ऐसा नहीं है। जाति एक सच्चाई है हमारे जीवन की, लेकिन अच्छे लोग हर जाति में हैं और हर अच्छे आदमी की कोई ना कोई जाति है। जनसुराज जब जाति से ऊपर उठ के बात करता है तो उसके सामने शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे को सामने रखता है कि यहाँ आके ऐसा नहीं है कि पलायन किसी खास जाति का ही हो रहा है, शिक्षा किसी खास जाति को ही नहीं मिल रही है, या रोजगार किसी खास जाति को ही नहीं मिल रही। इससे सब पीड़ित हैं, सब समाज का हर वर्ग इससे पीड़ित है। तो इसलिए जनसुराज जो जिसे ज़मीनी हकीकत कहते हैं वहाँ लेके जा रहा है। और जातियों का गठजोड़, जातियों का गठबंधन, ये सब इस तरह का भ्रम है जो फैलाया इसलिए गया क्योंकि कुछ लोग इसी तवे पर अपनी रोटी सेंक सकते हैं। वरना आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए तो ऐसा नहीं मिलेगा कि सिर्फ अब आप यहाँ की 2 बड़ी जातियों का भी नाम ले लें जो सत्ता में पिछले 35 साल से हैं। उनकी जनसंख्या कितनी? सिर्फ उतने मतों से क्या सरकार बनाई जा सकती है? कोई सरकार कोई किसी न किसी समीकरण से बनती है, लोगों का समर्थन होता है। जनसुराज के पास अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के पास जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उन मुद्दों को समझने की कोशिश करें। प्रशांत जी बहुत साफ साफ एक बात कहते हैं कि आपने जिन मुद्दों पर वोट दिया है वो तो कमोबेश पूरा हो ही रहा है। आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया तो राम मंदिर बना। आप 5 किलो अनाज के लिए वोट देते हैं, नहीं 5 किलो तो 4 किलो आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया तो बिजली आ गई। आपने सड़कों के लिए वोट दिया तो कुछ का सड़कें बनी, अब टूट रही हैं, बिखर रही हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपने कभी शिक्षा, रोजगार के नाम पर वोट दिया ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? इसलिए आज जो बिहार की शिक्षा की स्थिति है, अब कितने दिन तक हम नालंदा और विक्रमशिला का गुणगान केवल गाते रहेंगे? कब तक हम कहते रहेंगे कि राम को शिक्षा यही मिली, उनके बेटों को शिक्षा यही मिली? आज की हमारी हालत यह है कि अब बच्चे यहाँ से स्कूली शिक्षा के लिए भी दिल्ली और अन्य प्रांतों में भागने को बेबस हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है। अच्छा, मुद्दों की बात की, एक बड़ा मुद्दा आधी आबादी जो महिलाओं की है, जी, उसको लेकर है। जी। हर दल जो है वो दावा करता है कि वो महिलाओं के लिए बेहतर कुछ करता है। जनसुराज क्या कर रहा है? देखिए, सभी दलों ने महिलाओं को ठगा है और ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें वो अब तक ठगी जाती रही हैं। लेकिन जनसुराज का मानना है कि समाज का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक आधी आबादी को आप आवाज़ नहीं देते हैं। आवाज़ देने का अर्थ है स्थान देना। और जैसा प्रधान जी ने महिलाओं के सम्मेलन में घोषित किया, उन्होंने कहा कि इस बार हम विधानसभा में 40 सीट महिलाओं को देंगे। और देखिए, ये 40 सीट प्रतीकात्मक हैं। ये 40 सीट जब हम पंचायत के चुनाव तक जाएंगे, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव तक, तो ये 4000 से 40,000 तक में तब्दील होंगी। जब ये 40 महिलाएं विधानसभा में बैठेंगी तो ये बिहार के हजारों लाखों महिलाओं को प्रेरित करेंगी। क्योंकि हम जिस समय में जी रहे हैं, यह समय आदर्शों और मानकों की अकाल का काल है। आदर्श और मानक हमारे पास है ही नहीं। हम किसको देख के आगे बढ़ें? जिस नेता के बारे में बात करिए उसके 36 छेद पहले से गिन दिए जाते हैं। तो ऐसे में ये जो महिलाएं हमारी प्रतिनिधि होकर आएंगी और बिहार विधानसभा की शोभा बढ़ाएंगी, ये बिहार की लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करेंगी आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो जनसुराज कह रहा है वो ये कह रहा है कि ऐसी महिलाएं जो कोई रोजगार करना चाहती हैं, हम उनको न्यूनतम
ब्याज दर पर, बैंकों से 4% के ब्याज दर पर ऋण दिलवाएंगे ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके, कोई रोजगार कर सके। महिलाओं की जो पीड़ा है पति के बाहर जाने की और पुत्र के बाहर जाने की, बिहार की महिलाएं उसको ज़्यादा झेलती हैं। एक महिला ही जानती है जब उसका पति यहाँ से दूर कमाने जाता है और बाद में उसका बेटा भी उसके पास से छिटक कर अलग हो जाता है। महिलाओं की जो हालत है अपने राज्य में, उसको सुधारने के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए एक तो उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़े, और जैसा आप देख ही रहे हैं कि लगातार उनकी भागीदारी बढ़ रही है। यह जो 1 करोड़ का हमारा अभियान है कि सदस्य बनाएंगे, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। हमारा जो महिला सम्मेलन हुआ था उसकी भीड़, उसकी आगाज से ये पता लगता है कि आने वाले दिन जनसुराज और महिलाओं के बीच कितना सार्थक संवाद कायम करेंगे। 2 अक्टूबर के लिए क्या कहेंगे बिहार के लोगों से? 2 अक्टूबर के लिए यही कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होइए और वैशाली जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी भूमि है उसे जागृत किया जाए। मगध तो जागा हुआ है, मगध तो साम्राज्य है। पटना वास्तव में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। वैशाली हमारी लोकतंत्र की जननी है, उस लोकतंत्र को जगाने की आवश्यकता है। और आप सब जो भी बिहार के वासी हैं, जिनकी आस्था बिहार में बदलाव, अच्छी शिक्षा, पलायन को रोकने और रोजगार को बढ़ाने में है, उन सबको एक साथ आके एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए, एक ऐसा विचार पैदा करना चाहिए कि हर आदमी उस विचार के साथ बह चले। और मुझे लगता है कि यह विचार ही नए बिहार को गढ़ने में हमारी मदद करेगा, जो जनसुराज अभियान का ले दे के लक्ष्य है। क्योंकि आप जानते हैं कि जनसुराज पार्टी बनने के बाद भी प्रशांत जी ने कहा है कि वो पदयात्रा करते रहेंगे, जनता से उनका संवाद कायम रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि यदि जनसुराज पार्टी ने सरकार बना लिया तो चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी खत्म हो जाती है। जनसुराज अभियान उन पर भी नज़र रखेगा। इसीलिए भारत की संभवतः किसी दल में यह संभावना नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकें, रिकॉल कर सकें। जनसुराज का संविधान इस बात की भी इजाज़त देगा, जैसा मुझे लगता है।